बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। ताज़ा तरीन इतलात ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब का जो हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च है वो एक्सटेंड हो गया है, वो आगे चला गया है और गो स्लो पॉलिसी के ऊपर अमल करने का फ़ैसला किया गया है। अच्छा, अब ये गो स्लो पॉलिसी क्या है? गो स्लो पॉलिसी ये है कि जो मार्च इस्लामाबाद में 4 नवंबर को एंटर करना था, अब वो 11 नवंबर को एंटर करेगा। उसकी वजह जो बताई जा रही है ऑन द फेस ऑफ इट वो ये है कि पंजाब जो सूबा है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वज़ीर आला चाहे परवेज़ इलाही साहब हों, लेकिन है वो भी पीटीआई, वीवीआईपी पुलिस का प्रोटोकॉल है, लेकिन इसके बावजूद इस हकीकी लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी खदशात हैं। जी हाँ, आपने ये बिल्कुल ठीक लफ्ज़ सुना। इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात हो रहे हैं और इमरान खान साहब रात के अंधेरे में मार्च को लेकर के ट्रैवल नहीं करना चाहते और इसीलिए जो मार्च का दौरानिया है वो कम होता जा रहा है, पड़ाव ज़्यादा है, यानी जहाँ जहाँ रुकना है। फिर इमरान खान साहब आपको पता है कि उनका कथारसिस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने तकरीरें बहुत ज़्यादा करनी होती हैं। तो इस वजह से अब 4 नवंबर के बजाय 11 नवंबर को जो मार्च है वो इस्लामाबाद एंटर करेगा। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कंसिडरिंग इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड कि वो यू टर्न्स लेते रहते हैं, चेंज ऑफ प्लान्स होते रहते हैं, तो आगे भी जा सकता है। लेकिन आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ इस शो के अंदर, तो 11 नवंबर वो तारीख़ है जिसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर ये मार्च एंटर करना। अच्छा, ये भी एक अलमिया है, ये अलमिया नहीं है तो और क्या है कि इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि जी वो बड़े पॉपुलर हैं, इस जोम में हैं कि 22 करोड़ आवाम जो है, पूरी की पूरी 22 करोड़ आवाम वो इमरान खान के बयानिए के साथ है और वो इस जोम में है कि पूरी की पूरी 22 करोड़ आवाम जो है वो इंतखाबात चाहती है, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात चाहती है और वो इस मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है। लेकिन ये इसलिए अलमिया है कि सिर्फ एक टेस्ट केस ये है कि पंजाब में इमरान खान की हुकूमत और पंजाब में ही उनको सिक्योरिटी खदशात, हालांकि पूरी की पूरी पंजाब की पुलिस इमरान खान के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के साथ साथ है। इसके बावजूद 4-5 घंटे से ज़्यादा ये मार्च ट्रैवल नहीं करता और लोगों की तादाद हज़ारों में होती है, बहुत कम। मतलब मैं फिर भी कोई फिगर नहीं देना चाहती और फिगर दे करके मैं इस वीडियो को डिट्रैक कर दूं क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। सो ये कलमिया ही तो है ना कि अब जिस सूबे में आपकी हुकूमत हो, साडी हुकूमत होवे तो थानू सिक्योरिटी के उत्ते भी खदशात हों, तो ये तो अलमिया ही है, अफसोस का मुकाम है ये। और ये रीज़न जो है वो इमरान खान साहब और पीटीआई दे रही है। लेकिन असल वजह यह है कि लोग नहीं आ रहे हैं, लोग लॉन्ग मार्च के अंदर अपनी अटेंडेंस शो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब का फ्रस्ट्रेशन लेवल भी है। क्योंकि इमरान खान साहब की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि भाई वो जैसे ही मार्च लेकर के निकलेंगे, वाह जी DGISI क्या, DGISPR क्या, पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो घुटनों पर आ जाएगी और वो कहेगी कि इमरान सरकार आप हमें बताइए कि कब आपको इलेक्शंस चाहिए और हम आपको इलेक्शंस दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है और इस वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत परेशान है। अब ये परेशानी ही तो है कि 2 दिन पहले वो DGISI को कह रहे थे कि DGISI कान खोल के सुन लो। एग्जैक्टली 2 दिन के बाद, यानी 48 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि वो ओए DGISI वाली जो टोन थी, ओए IG वाली टोन, आपको पता ना, वो आकर के खुदा का वास्ता है तरले मन्नतों मिन्नतों इन चीज़ों पर आ गई है कि खुदा का वास्ता है इस्टेब्लिशमेंट, आप आवाम की बात सुने, आवाम जो है वो इंतखाबात चाहती है, खुदा का वास्ता। मतलब क्या हो गया इन 48 आवर्स में? एक है मेरे पास छोटी सी टिप्पणी, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ होगा, क्योंकि ये खबर बिल्कुल ठीक है। आज़म स्वाति साहब तो आपको याद है ना, एग्जैक्टली वही आज़म स्वाति साहब जिनको इस लॉन्ग मार्च से चंद दिन पहले ऑफ कोर्स अरेस्ट किया जाता है। और जब आज़म स्वाति साहब बाहर आते हैं उस दिन वो अनाउंसमेंट करते हैं कि बहुत जल्दी वो नाम बताएंगे और फिर अरशद शरीफ साहब का पूरा फेस को हो जाता है, अफसोसनाक वाक़या हो जाता है। जिस दिन अरशद शरीफ साहब की तदफीन होती है, नमाज जनाजा होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि आज़म स्वाति साहब इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से निकलने से पहले, इमरान खान साहब की अंडरस्टैंडिंग से, पूरी पीटीआई की प्लानिंग से आज़म स्वाति साहब एक पैगाम जारी करते हैं
اور اس پیغام کے اندر وہ ڈرٹی ہیری کا بھی نام لیتے ہیں، یعنی دو انہوں نے یونیفارم پیپل کا نام لیا جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا، اور ان کا نام لیا اور یہ ٹیزر دیا، اور یہ عمران خان صاحب کی آشیواد سے دیا تاکہ لانگ مارچ پر عمران خان صاحب نکلنے سے بالکل پہلے اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج مل جائے کہ بھائی اعظم سواتی صاحب یہ جو نام لے رہے ہیں نا، اب عمران خان صاحب نے بھی نام لینے ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی نعرے لگانے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نام لے کر کے، اور گانے ہوں گے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور پورے کے پورے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے وہ پرسنل اسپیسیفک ہو جائے گا. لیکن ان ریٹرن کوئی رسپانس نہیں آیا. تو پھر اعظم سواتی صاحب نے ایک پیغام اور ایک پوری کی پوری آپ بیتی عمران خان صاحب کو سنائی. وہ آپ بیتی اعظم سواتی صاحب کی اور جو پیغام تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ عمران خان صاحب ڈر گئے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈرا رہے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اعظم سواتی صاحب نے بتایا عمران خان صاحب کو کہ جب انہیں اریسٹ کیا گیا، انہیں اٹھا کر لے کر جایا گیا اور ان کو برہنہ کیا گیا، تو تب سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے اور وہ مسکرا رہے تھے، اور انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو یہ کہا کہ جاؤ جا کر کے عمران خان کو کہہ دینا کہ تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. جب یہ پیغام منوعاً اعظم سواتی صاحب عمران خان صاحب کو دیتے ہیں، آف کورس پریشانی، غصہ، ایموشنز تو ہوں گے. عمران خان صاحب تو ویسے ہی بڑے جذباتی ہیں، پہلے ہی لوگ نہیں نکل رہے، پہلے ہی ان کے جو جذبات ہیں وہ بہت برے طریقے سے مجروح ہوئے ہیں کیونکہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، فرسٹریشن ہے، لانگ مارچ کا وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ تو چھوڑیں، اس موجودہ حکومت کے اوپر وہ رتی بھر جو ہے دباؤ نہیں ڈال پا رہے. اسی لیے تو شہباز شریف صاحب وہاں پورے اپنی کابینہ کے وہ چائنا کے دورے پہ چلے گئے. بلاول بھی نہیں ہے، بلاول بھی گئے ہوئے ہیں. جو سی ایم سندھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، مطلب ان کی کابینہ کے ممبرز جو ہیں وزیر اعظم کی وہ بھی ساتھ چائنا گئے ہوئے ہیں، تو ان کو رتی بھر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور لنڈن میں ایسے میں بیٹھ کر کے مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کر دی. بلکہ اس ٹائم پر، جس ٹائم پر یہ میں آپ کے ساتھ دی بینر سلیم شو کے اندر مخاطب ہوں، عمران خان صاحب کا جو حقیقی آزادی لانگ مارچ ہے وہ گجراوالا میں ٹہل رہا ہے. گجراوالا میں کچھ چہل قدمیاں وہاں پہ چل رہی ہیں اور گجراوالا میں ہی ان کا اب کا پڑاؤ ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی گجراوالا کی عوام کو وارن کر دی ہے. بھائی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی وہ جو گھنٹہ گھر کی گھڑی ہے نا اس کو بچا کے رکھ لو، کیونکہ گجراوالا میں ہر جگہ پر نعرے لگ رہے ہیں. اور کون سے نعرے لگ رہے ہیں؟ گھڑی چور عمران خان، آف کورس گھڑی چور کے نعرے لگ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کو کافی زیادہ تانوں سے جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہے ان کو. اور ایسے میں جو مریم نواز صاحب ہے وہ لنڈن میں بیٹھ کر کے گھنٹہ گھر کی جو حفاظت ہے نا اس کے حوالے سے وہ وارن کر رہی ہیں گجراوالا کے لوگوں کو کہ بھائی ذرا دھیان رکھ لو. بینرز بھی لگے ہوئے ہیں اینٹی عمران خان بینرز بھی لگے ہوئے ہیں، اور بہت بری ہو رہی ہے گجراوالا میں عمران خان صاحب کے ساتھ. لیکن پھر بھی اس ٹائم پر جو حقیقی لانگ مارچ ہے وہ وہاں پر اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ایک انکشاف کیا، اور آج ہی یہ انکشاف فواد چودھری صاحب کی طرف سے آنا، آن ریکارڈ آنا بہت بڑی بات ہے. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ تو الیکشنز کے لیے مان گئی تھی، لیکن نواز شریف نے اوور رول کیا. جی ہاں، نواز شریف نے اوور رول کیا، مطلب کہ اس ٹائم پر وہ نواز شریف جس کی عمران خان نے ہر صورت سیاست ختم کرنے کی کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ نے، تب کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ مل کر کے پارلیمانی سیاست سے نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی. انتخابات اس نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کلیم ہے، اور ایسے میں یہ نا ایک چپیڑ بھی ہے عمران خان صاحب کے منہ پر. میں آپ کو بتاؤں، یہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے انتخابات کی تاریخ چاہتے ہیں. اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جو سویلین حکومت ہے یہ تو کسی قابل نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب اس غیر آئینی کام کے لیے، اس غیر آئینی مطالبے کے لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو الیکشنز کی تاریخ نہیں دے سکتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ٹائم پر جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ابھی بھی تمام تر فیصلے کر رہے ہیں. وہ نواز شریف جس کو انہوں نے نہ صرف جیل میں ڈالا، ان کے اوپر الزامات لگائے، جھوٹے الزامات لگائے. بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ الزامات بھی عمران خان صاحب نے، وہ پورا بیانیہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بنایا تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں سب کچھ کر کے بھی جو ان کا مین مقصد تھا
नवाज शरीफ को आउट करना वो नहीं कर पाया। नवाज शरीफ इज स्टिल रूलिंग, नवाज शरीफ इज स्टिल द रूलर। जी हाँ, वो हुक्मरानी कर रहे हैं और वो हुक्मरान हैं क्योंकि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। और आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब को गलत बात थोड़ी ना करते हैं, मतलब सही बात करते हैं। जो बात फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो उनको पता ही होगा, उनके सोर्सेज बड़े अच्छे हैं। तो जब तक नवाज शरीफ नहीं मान रहे तब तक इंतखाबात नहीं होने और इमरान खान साहब को इंतखाबात नहीं मिलने। इसीलिए वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, लोगों की सुन लो, जितने भी लोग हैं, चंद हज़ार लोगों की सुन लो और इलेक्शंस पहले करा दो। लेकिन इसके ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर ऑफ कोर्स आपको पता है रिपोर्टर्स बड़े एम्बिशियस रिपोर्टर्स होते हैं, बड़े एम्बिशियस एंकर्स होते हैं, उनके अंदर भी ये खलबली मच रही होती है कि हम कोई ऐसा सवाल पूछें इमरान खान से कि हमारे मतलब रेटिंग हो जाए, हमारा चैनल भी हिट हो जाए, हमारा शो भी हिट हो जाए, हमारे वीलॉग्स भी हिट हो जाए। तो भाई इसी तरह एंकर ने सवाल पूछ लिया इमरान खान साहब से कि भाई मार्शल लॉ से रिलेटेड, मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, हालांकि हुकूमत इस वक्त सुकून में है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं बा काबीना चाइना में सुकून में हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। लंदन में मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सुकून में हैं, और फिर भी मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। तो जब इमरान खान साहब से मार्शल लॉ के बारे में पूछा गया तो वो इमरान खान जो कि इस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन की तारीख लेना चाहते हैं, वो इमरान खान जिनकी कुछ भी नहीं चल रही है, रत्ती भर भी उनकी नहीं चल रही, उनको तो फेस सेविंग भी नहीं मिल रही, वो तो फेस सेविंग भी खुद साख्ता लेने की हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। मार्च भी उनका नहीं चल रहा, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च भी उनका जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा, उनकी कोई तकरीर नहीं चल रही, कोई धमकी उनकी काम नहीं आ रही, कोई तरला उनका काम नहीं आ रहा। तो इमरान खान ने मार्शल लॉ के हवाले से पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा लगा ले मार्शल लॉ भाई, मुझे क्या डरा रहे हैं, जो करना है कर लो। ये जवाब इमरान खान साहब ही दे सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर इमरान खान साहब अपने बयानिए पे, जो भी है बयानिया पे चलें, तो ऐसे में इमरान खान साहब को तो कहना चाहिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ कैसे लगता है मार्शल लॉ। इमरान खान साहब इसलिए कह रहे लगा लो मार्शल लॉ क्योंकि वो खुद वज़ीर आज़म नहीं है। इमरान खान साहब इसलिए कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगा लो क्योंकि वो वज़ीर आज़म नहीं है, तो चाहे मुल्क के ऊपर बॉम्ब गिरा लो, मुल्क का जो चाहे मर्जी हाल हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि मार्शल लॉ लगेगा तो ये मार्च भी नहीं होना, ये तकरीर भी नहीं होनी, और फिर इमरान खान साहब जो है ना वो उनका वजारत उज़्मा का जो ख्वाब है ना वो ख्वाब ही रह जाना है, वो कभी पूरा नहीं होना। अव्वल तो खैर ये मार्शल लॉ के सवालात तो करने ही नहीं चाहिए भाई। ये कौन लोग हैं जो मार्शल लॉ के, क्योंकि मार्शल लॉ कैन नेवर बी एन ऑप्शन, ये नहीं होना चाहिए। खैर जी, तो मामला ये है कि इमरान खान साहब जो है ना उनके साथ बहुत बुरी हो रही है, और ये जो बुरी हो रही है ना ये इमरान खान साहब खुद अपनी गलत प्लानिंग, अपने गलत बयानियाँ की वजह से करवा रहे हैं। इसका कोई कसूरवार नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब खुद हैं। दूसरी तरफ जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं उनको भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ ना कुछ अभी शकूक व शुबात है। इसीलिए तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं, ऑफिशियली तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ नहीं की, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही थी लंदन में, तो तैयारी करते हुए जो BTS आते हैं ना, बिहाइंड द सीन वाली कुछ चीज़ें, उनमें ये वीडियो मरीम नवाज़ साहिबा की कहते हुए सुनी गई, लीक हुई बिल्कुल, और ऑन रिकॉर्ड ही हो गई, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा को बताया गया कि भाई आपकी आवाज़ वगैरह जा रही है। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि हाँ ठीक है चले, मैंने तो ऑन एयर आके भी यही बातें करनी थी। उसके मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो कैटेगोरिकली कह रही है कि अभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मेन प्लेयर विच इज़ MNS जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो तो अभी लंदन में है। मज़ीद उनकी प्रेसर के हवाले से हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। देखते रहिए द बीनर सलीम शो, लाइक एंड सब्सक्राइब।